अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिम। मोहतरम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ साथियों, स्टेज के ऊपर जलवा फ़रोज़ अकाबिरीन उम्मत और पर्दा नशीन मेरी माँ और मेरी बहनें और इस मदरसे के तमाम तलबा व तालिबात, मदरसा तामीर मिल्लत का ये सालाना जलसा है और हजरात उलमा इज़ाम और यहाँ की तलबा व तालिबात ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने मुताले के मुताबिक बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में हमारे सामने वो बातें पेश की कि यकीनन बहुत कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं बचती है, मगर चूंकि यहाँ आपका आना, आपका कुछ देर बैठ करके सुनना और हमारा सुनाना, हम सभी एक इस दायरे में आते हैं कि हम में से कुछ कहने वाले हैं, आप में से कुछ सुनने वाले हैं। इसलिए हजरात गिरामी और पर्दा नशी मेरी माँ और मेरी बहन, अभी आप हजरत वाला को समात फरमा रहे थे। आप यकीन जाने कि जितनी कीमती बातें हजरत वाला ने बताई, ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं। अगर इन सब के ऊपर हम अमल कर लें तो जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे यकीन कामिला है कि माशरा वो माशरा बनेगा कि जिसको लोग मजहबी इस्लाम का सही रुख मानने के ऊपर मजबूर हो जाए। आज खुराफात, आज ऐशवारा, आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जुल्म व बरियत के बर्बरियत के पहाड़, या आज मदारिस को निशाना, मसाजिद को निशाना, उलमा को निशाना, बहुत सारी वजूहात के ऊपर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब बात आयशा के मानने वाली मेरी माँ और मेरी बहन के ऊपर आती है, जब बात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाहने वाली माँ और बहन के ऊपर आती है, तो लिखने वाले और बोलने वाले यहाँ पर कासिर रह जाते हैं कि कितना हम बोले, और सुनने वाले इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि कितना हम सुने। आप यकीन जाने कि मदरसा तामीर मिल्लत, अगर आप इसके अगराज और मकासद के ऊपर रोशनी डालें और आप इसके रिजल्ट या आप इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचे, तो आपको मालूम होगा कि मदरसा तामीर मिल्लत का एक मिशन, एक लगन, यहाँ के मोहतमिम साहिब, यहाँ के असातिज़ाए इज़ाम की और दीगर मुलाजिमीन की जितनी भी खिदमत है, वो सारी की सारी जद्दोजहद जितनी भी है, जितनी भी कोहन, जितनी भी लगन, जितनी भी तकलीफ है, ये सारी की सारी इस उम्मत मुस्लिमा के बेटियों को संवारने के ऊपर लगी हुई है। और मेरे भाइयों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, मदरसा तामीर मिल्लत की बुनियाद इस वजूहात के ऊपर नहीं रखी गई कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजें और साल में स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरह फॉर्मेलिटीज पूरी करें और साल पूरा हो जाए, अगला साल शुरू हो जाए, फिर फार्म, फिर दाखिला, फिर डेकोरेट। नहीं, जितनी भी जिद्दोजहद, जितनी भी कोहन, जितनी भी लगन यहाँ के मोहतमिम साहिब, यहाँ के
असातिज़ाए किराम ने पूरे साल मेहनत की है। अभी ये इदारा मदरसा तामीर मिल्लत चंद दिनों पहले जिसका वजूद कायम हुआ हो, आज अल्लाह के फजल से इस मदरसे को हम फूलता और फलता देख रहे हैं। और बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनकी बस्ती के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इदारे को कायम किया है। और बहुत खुश नसीब है वो इलाका जिस इलाके में मदरसा तामीर मिल्लत की होनहार तालिबा बढ़ चढ़ करके अपनी तालीमी मज़ाहिरे हमारे दरमियान पेश कर रही है। ओ मेरे भाइयों, क्या आपने नहीं सुना है? क्या आपने नहीं पढ़ा है? क्या आपने नहीं देखा है? अगर घर का एक फर्द मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक घर संवरने की कंडीशन रहती है, लेकिन अगर घर की एक औरत, एक माँ, एक बहन, एक बेटी पढ़ ले तो घर एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 7 खानदान संवरने की कंडीशन बन जाया करती है। क्यों? क्योंकि औरत का बड़ा अहम रोल है। मगर अफसोस, सद अफसोस, ताज्जुब ये नहीं है कि आज हमने अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो भेज दिया है, मगर आज ना माँ को इल्म ना बाप को इल्म। हाल आज उम्मत मुस्लिमा की बेटियों का ये हो चला है कि अल्लाह माफ करे, ये उलमा की मौजूदगी में और तुम्हारी मौजूदगी में ये बात कहने से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूँ कि आज इस उम्मत मुस्लिमा की वो बेटियां जिनके ऊपर जमाना नाज क्या करता था, वो उम्मत मुस्लिमा की बेटियां जिनकी मिसालें आज किताबों में मौजूद हैं। आज उम्मत मुस्लिमा की वो बेटियां ओयो में, होटलों में, हाल ये है कि जत्थों के साथ एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, आज इस उम्मत मुस्लिमा की 40-40 बेटियां होटलों में, ओयो में आए दिन पकड़ी जा रही है। क्यों? इसलिए कि उन बच्चों को मदरसा तामीर मिल्लत के जैसी कोई बुनियाद ना मिली। जब उन बच्चों ने आंखें खोली, जब वो बच्चियां होशियार हुई तो उनके हाथ में 10 किलो का एक बैग है, उनके हाथ में आधे किलो का खाने का एक टिफिन है, और माँ उसको तैयार कर रही है, बाप उसको और भाई उसको स्कूलों कॉलेजों के हवाले करके घर लौट आया है। उसको उस बच्ची का मुस्तकबिल याद ना रहा। आज वो बच्चियां बड़ी हुई और सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दोस्त बने, फिर फ्रेंड बने, फिर बॉयफ्रेंड बने, हत्ता कि फिर जालिमों ने वो जुल्म की हद पार की। आज इस उम्मत मुस्लिमा की बहुत सी बेटियां आपको ऐसी मिलेंगी, अल्लाह गवाह है, उलमा मौजूद है जो मजहब इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो करके आज मजहब इस्लाम को खैराबाद कह करके आज वो ईमान की दौलत को ठुकरा करके ना मालूम है आज किन किन लोगों की जुल्म का वो शिकार हो चुकी है। आज उसके पास कलमे की दौलत नहीं, आज उसके पास कुरान अज़ीम की दौलत नहीं। एक जमाना था जब वो बच्ची उठती थी तो कुरान की तिलावत थी, जब वो बच्ची उठती थी तो नमाज थी, रोजा था, सारे मामला दिन के थे। मगर जब वो बच्ची हाई स्कूल में पहुंची, इंटर में पहुंची, बीए में पहुंची और न जाने दुनिया की उसने तमाम डिग्रियां हासिल की, तो आज वही बच्ची मुसलमान के घर पैदा हुई, मुसलमानों के मजहब के ऊपर रही, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखा। लेकिन जब उसका आखिर आया तो देखने में ये मिला है, मालूम ये हुआ है कि वो बच्ची आज नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो चुकी है। आज वो बच्ची ना माँ को मानती है ना बाप को मानती है। हाल तो ये है कि वो अल्लाह के होने को भी ठुकरा रही है, रसूलुल्लाह की दौलत को भी ठुकरा रही है। क्यों? इसलिए कि उन बच्चियों को अगर अव्वल वक्त में मदरसा तामीर मिल्लत के जैसी किसी इदारे में, किसी मदरसे में छोड़ दिया होता तो आज मेरा रोना ये रोना ना होता, आज उलमा का चीखना ये चीखना ना होता, आज माँ बाप सरेआम इज्जतें गिरते ना देखते। आज आए दिन हमारी नस्लों में ये एक अच्छे अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में हमें खबर नहीं होती है और लोगों ने हमारी माओ बहन बेटियों को इस अंदाज में निशाना बना दिया है, हमें खबर तक न हुई और हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई। क्यों जनाब? क्यों? इसलिए कि हमारे बच्चे बच्चियां आज हर चीज
दूर हो चुके हैं, तालीम उनके पास नहीं है, सोहबतें उनके पास नहीं है, कोई चीज उनके पास नहीं है। और ताज्जुब ये है उलमा की मौजूदगी में अर्ज गुजार करो, ये जलसा तकरीबन पिछले 4 घंटों से चल रहा है और ये नया गांव, अल्लाह अकबर, अगर हम ये देखना चाहे कि यहाँ कितने लोग नए गांवों से आए हैं, मुझे तो हैरत है, मुझे हैरत है। अगर ये स्टेज, ये कोई और जगह इस स्टेज को किसी दूसरे रंग में बदल देते, कहीं नाच गाने का स्टेज होता या किसी नेता का स्टेज होता, तो मेरा यकीन कामिला ये है कि नए गांव के जवान तो जवान बूढ़े भी स्टेज के अगली तरफ होते। मगर अफसोस, सद अफसोस, आपकी बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए, आपके मदरसे के मोहतमिम ने पूरे साल इन बच्चों के ऊपर अपने दिल और दिमाग को लगाया, इन बच्चों में तरबियत के जौहर डाले, और आज वो बच्चियां जब माशरे में निकलना चाहती है, माशरे को दावत देना चाहती है कि इदारे की अहमियत क्या है, मदरसा तामीर मिल्लत क्या है, आज माँ बाप अपने बच्चों के प्रोग्राम को सुनने को तैयार नहीं है। आज बाप यहाँ मौजूद नहीं है। अगर इसके बरअक्स ये मेरी बेटियां, ये मेरी बच्चियां किसी स्कूल में अपना फंक्शन करती तो माँ भी मौजूद होती, बाप भी मौजूद होता, क्योंकि उन्होंने तो सख्ती के साथ तुम्हें कहा है। और एक हम हैं, आज इसी कर रहे हैं। ओ मुसलमानों, ओ मेरे भाइयों, मदरसा तामीर मिल्लत जैसे जितने इदारे आपको मिले, इन सारे इदारों में पहुंचो, उलमा की कीमती नसीहतें सुने, अपने बच्चों के प्रोग्राम को सुने, नहीं तो अब वो दिन दूर नहीं है। अगर हमने मदरसा तामीर मिल्लत जैसे इदारों को नजरअंदाज किया, इसकी तालीम को नजरअंदाज किया, इनमें पढ़ने पढ़ाने वालों की हौसला अफजाई ना की, इन उलमा की बातों को ना सुना, इन उलमा के दरमियान पहुंच करके इनके वालिहाना नसीहत ना सुने, तो याद रखो इस उम्मत के ऊपर अनकरीब जमाना गुजरेगा, अनकरीब जमाना आएगा कि इस उम्मत को आज हम सुनाने वाले, चीखने वाले मिल रहे हैं। मुझे डर है अगर यही कंडीशन, यही हालात रहे तो खुदा की कसम ना सुनाने वाले मिलेंगे, और फिर हाल ये होगा कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हाल तो ये है, उम्मत आज भी यतीमाना जिंदगी गुजार रही है, आज भी ये उम्मत लावारिस हो चुकी है। आज इस उम्मत के बेटों का, आज इस उम्मत की बेटियों का हाल नहीं मालूम है कहाँ जा रहे हो। क्यों? इसलिए कि आज हमने इन मदारिसों से अपने आप को अलग कर लिया है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे नौजवानों, ये मेरी पर्दा नशीं मां बहनों, ये मदरसा तामीर मिल्लत आपका अपना मदरसा है। ये बच्चियां आपकी अपनी बच्चियां हैं। यहाँ की जो तालीम है ये आपकी मेरी अपनी तालीम है। अगर इस तालीम से मुंह मोड़ा गया तो याद रखिए, याद रख लीजिए, जब मैदान माशर कायम हो और मेरा अल्लाह आपको अपने हुजूर पेश करे, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। अभी मौलाना ने पर्दे के मुताल्लिक, मॉडर्न फैशन के मुताल्लिक जो बातें अर्ज की है, यकीन जाने दिल अश अश करता है। ए मेरी बहन, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, एक बात मुझे भी अर्ज ये करनी है कि आज तू अपने चेहरे को, आज तू अपने हुस्न को, आज तू अपने बदन की नुमाइश को जिन जालिमों के सामने तू नुमाइश कर रही है, आज अपने जुल्फों को तू बिखरा करके बाहर सड़कों पे बुर्के से बाहर तेरे बाहर बाल हैं, जब तू बाजारों की रंगीन रंगियों में पहुंची, आज तेरा चेहरा वो गैर लोग जो कल तक तेरे हाथ की उंगलियां नहीं देख सकते थे, आज वो लोग तेरे पूरे बदन को देख रहे हैं। आ मौलाना, आपने कितनी अजीब बात कही, दिल अश अश करने लगा। आज मुसलमानों के हर घर का आलम है, आज मेरी बहनें इतना बारीक कपड़ा पहनने लगी है। एक जमाना था कि माँ बाप को, माँ बहन बेटी का सीना देखना हराम था। आज वही बाप, आज वही भाई, आज वही माँ बाजार जाती है, अपनी बेटियों का
इस उम्मत मुस्लिमा की, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों का वो लिबास ला करके इनको देती है कि जब बाप बैठा हो सीना भी नजर आए, बाप बैठा हो पैरों की पिंडियां भी नजर आए, बाप बैठा हो हाथ के ये शाने कांधे भी नजर आए, और ब्याह शादियों का हाल। मौलाना आपने क्या बात कही है, ब्याह शादियों का तो माहौल ये है, मेरा अल्लाह मुझे माफ करे, ब्याह शादियों में आज मुसलमानों की शादियों में मैरिज हालों में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं खुदारा खुदारा बचाओ बचाओ इन बहनों को, बचाओ इन बेटियों को। आज इन बेटियों का हाल ये है कि खुले सर हत्ता के पास बच्चियां, देखने में तो मालूम है कि कपड़ा पहना हुआ है लेकिन देखने में नंगी नजर आती है। क्यों? इसलिए आज तेरे बाप को शर्म न आई, आज तेरी माँ को शर्म न आई। हे मेरी बहन, हे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने जिस्म की नुमाइश न कर। ये जिस्म की जवानी बहुत थोड़े दिनों के लिए तेरे पास रुकी है। क्या तुमने हे मेरी पर्दानशी माँ बहनों अपने घरों में अपनी दादियों को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, अपनी नानियों को नहीं देखा, अपनी खालाओं को नहीं देखा, अपनी फूफियों को नहीं देखा? अब से पहले, तुमसे पहले वो जवान हुई, तुमसे पहले अल्लाह ने उनको हुस्न दिया, तुमसे पहले अल्लाह ने उनको हर चीज अता की, मगर आज उनके हाथों में शल है, आज उनके चेहरों में शल है, आज उनका चेहरा बिल्कुल शलों की वजह से सुखड़ चुका है, उनके हाथों की नसें बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, अब बदन की खाल उसकी नजर आ रही है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, अगर तुझे बनना ही है, तुझे संवरना ही है, तो मौलाना ने कितनी अच्छी बात कही, तो तू सारी की सारी अपने शोहर के लिए सवर, अपने शोहर जो तेरे सर का ताज है इसकी कदर कर, इसके लिए मेकअप कर, इसके लिए श्रृंगार कर। जालिमों के जो मैरिज हॉल में सिर्फ आते ही इसलिए कि आज इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां नए नए लिबास पाएंगी, वो आए दिन तेरे ऊपर सीटियां बजाते फिर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि तूने आज तक मदरसा तामीर मिल्लत जैसी जगह के ऊपर अपने आप को पेश ना किया, अपने बच्चों को मदरसा तामीर मिल्लत जैसी जगहों के ऊपर ना डाला। हाँ, तुझे तो एक मुसीबत है, तुझे तो एक फैशन चाहिए, आज तुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, आज तुझे तेरे दुनिया की सारी डिग्रियां तेरे पास चाहिए। अरे खाक करोगे मेरी माँ बहनों, जब मजहब इस्लाम का जनाजा निकल रहा होगा, जब माओ बहनों की अस्मतें दुकानों पे होटलों पे लूटी जा रही होगी, क्या खाक इन डिग्रियों का करोगे? बेहतर है कि अगर आप उम्मत मुस्लिमा की मुकद्दस शहजादियों अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चों को, आप अपने इन कमसिन बच्चों को मदरसा तामीर मिल्लत के हवाले करती तो मालूम होता कि तू इस्लाम की मुकद्दस शहजादी होने का हक अदा करती है। लेकिन ओ मेरे भाइयों, ये मेरी पर्दानशी माँ बहनों, आज जलसा सुन रही है, जब जलसे से निकलेंगी तो हमें खबर ही ना रहेगी किस मौलाना ने क्या कहा, किसने क्या चीखा। बहरहाल एक मैंने कुरान अज़ीम की आयत पढ़ी और एक मैंने जरा से हदीस पढ़ी, उसके ऊपर मुझे रोशनी डालनी है और मुझे यहाँ से रुखसत होना है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कुरान को नाज़िल किया आपके मुताल्लिक, औरतों के मुताल्लिक, बच्चों के मुताल्लिक और पूरे मज़हब इस्लाम के पर्दे के मुताल्लिक अल्लाह ने एक दो नहीं बहुत सी आयतें नाज़िल की। पूरी सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अल्लाह ने औरतों के मुताल्लिक उतारी। मगर अफसोस सद अफसोस, आज मेरी माँ और मेरी बहन जो कुरान अपने घर से लेकर के आए थे, वो कुरान आज ताकों की जीनत बना हुआ है। आज मेरी बहन सुबह उठती है, दोपहर 10 बजे तक घर के काम खत्म नहीं होते और काम खत्म होते ही एक वबा, एक मुसीबत, ये मोबाइल है, इसमें लगना शुरू हो गया। जोहर खत्म, असर खत्म, हाल तो ये है जहाँ उलमा ये कहते हैं कि जब मादर रहम में जब अल्लाह तुझे खुशखबरी दे दे, जब अल्लाह तुझे ये खुशखबरी सुना दे कि तेरे पेट में अब हमने कोई बच्चा दे दिया है, अब तेरे मादर रहम से अन करीब 9 महीने के बाद कोई खुशखबरी आएगी
आएगी तेरा हाल तो ये होना था कि कुरान अज़ीम की तिलावत करती, तेरा हाल तो ये होना था सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करती, तेरा हाल तो ये होना था चुगलियों से बाज आ जाती, तेरा हाल तो ये हो जाना था बाजारों की जीनत ना बनती, तेरा हाल तो ये होना था कि मुसल्ला पकड़ के बैठ जाती और रब्बे कायनात से और काबे के रब से और पूरे जहां के रब से ये दुआ करती, इलाहा मुझे भी कोई कासिम नानोतवी दे दे, इलाहा मुझे भी कोई हुसैन अहमद मदनी दे दे। ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, तेरी कोख से जन्म नबियों ने लिया, वलियों ने लिया, सहाबाओं ने लिया, उलमा ने लिया। मौलाना हुसैन मदनी तेरी कोख से पैदा हुए, मौलाना कासिम नानोतवी तेरी कोख से पैदा हुए, मौलाना अशरफ अली थानवी तेरी कोख से पैदा हुए। आज तुझे क्या मुसीबत है? माँ वही है, माँ वही है, बच्चे हो पैदा होने का निजाम वही है, अल्लाह वही है, रसूलुल्लाह वही है, सारा निजाम वही है। मगर आज माओ के पेट से सलमान खान क्यों पैदा होने लगे, आमिर खान क्यों पैदा होने लगे हैं, आज शाहरुख खान क्यों पैदा होने लगे हैं? मालूम ये हुआ है, मालूम ये हुआ है कि आज माओ ने, माओ की जो तरबियत थी वो मदरसा तामीर मिल्लत में ना होकर के आज माओ की जो तरबियत हुई वो मुजफ्फरनगर के बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में हुई है। वो मेरी बहनों, वो मेरे भाइयों, इस जलसे से आप मुझे नहीं पता है क्या लेके जा रहे हो, मगर एक छोटा सा पैगाम लेके चलो। तुम अपने बच्चों को दुनिया के सारे ओहदे दे दो, लेकिन खुदारा खुदारा वो मेरे भाइयों, ये मेरी पर्दानशी माँ बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों की बुनियाद को, तालीमी जो बुनियाद है, मजहब इस्लाम की जो बुनियाद है, इसको मजबूत कर दो। फिर इंशाअल्लाह आपकी बच्चियां मुर्तद नहीं होंगी, फिर आपकी बच्चियां बूढ़े माँ बाप की इज्जत और असमत को तार तारा नहीं करेंगी। इसलिए तकाजा यही है, वक्त की जरूरत यही है कि मदरसा तामीर मिल्लत जैसे इदारे आपको जहाँ मिले, इनमें आप अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तालीम का निजाम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इदारों को दीन दोगुना चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन को। और मैंने कुरान अज़ीम की आयत पढ़ी, ये इदारा अल्लाह के फजल से तकरीबन 20 से ज्यादा बच्चियां इस साल फारिग हुई हैं। और जहां तक मेरा दीनी तालीम का ज़हन है, उससे कहीं ज्यादा मेरा ज़हन ये भी दौड़ता है जिस कंडीशन में यहाँ के बच्चों को बोलते बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के मोहतमिम साहिब हैं कि इन्होंने दीन के साथ साथ अपने बच्चों को दुनिया से भी जोड़ा। यहाँ का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल कई जगह जलसे में जाना होता है, मगर यहाँ की तालीबात का जो प्रोग्राम हमने सुना और असातिज़ाए किराम ने जो इनको हमारे सामने पेश कराया है, वो यकीनन काबिल तारीफ, काबिल दीद है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चियों को और इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ हमारा बच्चा स्कूल और कॉलेजों में जाकर के सुबह का पहला सबक ही इंग्लिश से शुरुआत होती है, अंग्रेजी से शुरुआत होती है, संस्कृत से शुरुआत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका यहाँ बच्चा कदम रखते ही सबसे पहला जो सबक उसको दिया जाता है वो अल्लाह के कुरान अज़ीम का दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का दिया जाता है। कुरान अज़ीम अल्लाह की वो अज़मत वाली किताब है जिसको किताबुल्लाह भी कहा गया और कलामुल्लाह भी कहा गया। हालांकि आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और भी किताबें नाज़िल की है, मगर वो सारी की सारी किताबें नहीं, लेकिन कुरान अज़ीम इतनी अज़ीम किताब है कि इसको किताबुल्लाह भी कहा गया और कलामुल्लाह भी कहा गया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हम ही ने इसको नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम फरमाया। और एक मजे की बात याद आई, कुरान अल्लाह की इतनी अजीम किताब, मेरा अल्लाह चाहता कुरान की सबसे पहली आयत ज़कात के मुताल्लिक उतार देता, नमाज के मुताल्लिक उतार देता, पर्दे के मुताल्लिक उतार देता और जो चाहता कर देता, मगर मेरे अल्लाह ने सबसे पहली आयत कुरान अजीम की जो नाज़िल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इल्म के मुताबिक उतारी ताकि लोग इससे फैज़ हासिल कर सकें।
मगर आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कुरान की तालीम से कोसों दूर है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों और बच्चों को कुरान की तालीम से दूर ना करो। खुदा की कसम, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हम कब्र में होंगे, इधर बच्चे कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे होंगे, उधर मेरा अल्लाह फरिश्तों से कह रहा होगा, ओ मेरे नूरानी फरिश्तों, छोड़ दो इसकी कब्र का पीछा, देखो दुनिया में इसकी नस्लें, इसके बच्चे मुझे याद कर रही हैं, मेरे कुरान की तिलावत कर रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों और साथियों, आपसे मेरी पहली दरखास्त यही कि मदरसा तामीर मिल्लत में अपनी नई नस्ल, अपनी नौ नस्ल, अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को यहाँ पहली फुर्सत में दाखिला दें, ताकि ये बच्चे और बच्चियां वक्त के हालात से बच सके और अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत कर सके और साथ साथ अपने मजहबी इस्लाम की भी हिफाजत कर सके। और दूसरी मेरी आपसे दरख्वास्त ये मदरसा तामीर मिल्लत आम मदरसा नहीं रहा, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाओं की मौजूदगी में आप तशरीफ रखे हुए, अभी चंद लम्हात पहले जिन बच्चियों को सर्टिफिकेट उलमा के दस्ते मुबारक से दी गई है, ये मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये सर्टिफिकेट किसी स्कूल और कॉलेज में दिए होते तो आज ये बच्चियां, तुम दुआ करो, वो यारो दुआ करो, अगर ये बच्चियां आज किसी स्कूल और कॉलेज की नजर होती तो मैं खुदा समझा के कहता हूं, आज इन बच्चों के सरों के ऊपर तुम्हें ऊपर ना नजर आता, आज इन बच्चों के तुम्हें चेहरे छुपे हुए नजर न आते, आज इन बच्चों का जिस्म तुम्हें छुपा हुआ नजर न आता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये नहीं पता है ये बच्ची कौन थी, किसकी थी, और हमारे सामने से गुजरी और अपना सर्टिफिकेट लेकर चली। मैं दुआ गो हूं मदरसा तामीर मिल्लत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को और यहाँ के मोहतमिम को, मौलाना आस मोहम्मद, कारी शाहजहां साहब, जितने भी साथिया इकराम यहाँ, कारी शहजाद साहब, मोहतमिम साहब, जितने भी हज़रात यहाँ दीन के खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और दूसरी बात मुझे अर्ज करनी है, हमने इन बच्चों का जो प्रोग्राम देखा है, हमारा दिल ये चाहता है कि हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, इस मदरसे की हौसला अफजाई करें, इस मदरसे में पढ़ने वाली मुअल्लिमात जिन्होंने इन बच्चों के ऊपर तक मेहनत की, दिन रात मेहनत की और इस लायक बनाया कि वो बच्चे आज अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह के कुरान को और अल्लाह के रसूल की हदीसों को यहाँ महफूज सीने में चल बस यहाँ से चलती है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे को खूब तरक्की अता करे। मैं आपसे ज्यादा तो नहीं कुछ कह सकता, मुझे किसी ने कुछ कहा भी नहीं, मगर अपने ज़ौक़ में मेरा दिल ये चाहता है कि इस मदरसे की मुअल्लिमात के लिए, इस मदरसे के असातिज़ाए किराम के लिए, इस मदरसा तामीर मिल्लत के लिए कुछ हौसला अफजाई के लिए अगर आप सब लोग मिलकर के 100, 200, 500, 400 रुपए, किसी के ऊपर कोई कैद नहीं है, अगर आप ये चाहते हैं कि मदरसा फलता रहे, फूलता रहे और इस मदरसे की आप खिदमत में हिस्सा दें, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपसे मुतालबा करूं कि खड़े होकर के 100, 200, 400 रुपए जो मर्द हजरात हैं वो मुझे ला करके दें, ताकि मैं मदरसे को ये कह करके दूं कि मौलाना आप इस इदारे की खूब मेहनत करें। और जो हमारी माँ और बहनें, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा, जो हमारे इस मदरसे की टीचर्स हैं, जो इस मदरसे में पढ़ाने वाली बच्चियां हैं, उनसे दरखास्त करूंगा माशाअल्लाह, क्या नाम भाई, फरीद अहमद की जानिब से इस मदरसे के लिए, ताकि इस मदरसे में आपकी नस्लें आगे बढ़े, चढ़ करके तालीम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपए बिल्कुल ये मैं अपनी जानिब से कह रहा हूँ, किसी ने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान साथी ने 500 रुपए, जो इस मदरसे के टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम ये हुआ है कि तकरीबन आज के इस जलसे में मेरी पर्दा नशी माँ बहनें 200-300 औरतें मौजूद हैं, अगर सब मिल करके भी अपने इस मदरसे की माशाअल्लाह इस मदरसे की खिदमत करना चाहे, 100, 200, 400 रुपए से मैं दुआ करूं और उलमा की मौजूदगी में इतने सारे लोग आमीन कहें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी देना चाहे, जो हमारी टीचर्स हैं, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि वो खड़ी हो जाएं और अपनी बहनों से, अपनी माओ से, अपनी बच्चियों से गुजारिश करूं कि वो 100, 200, 50, 1000, 500 माशाअल्लाह
खुदा की कसम आपका बड़ा किरदार है मेरी बहनों, आपका मजहब इस्लाम में बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मुझे आपके मोहतरम साहब से अब तक मेरी कोई 5 मिनट भी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं आप लोगों को भी इसमें शरीक कर लूं। अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि 100, 200, 400, 500 रुपए जो हमारी टीचर्स हैं आपके दरमियान में खड़ी है, आप इनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। वो मेरे भाइयों, ये दौलत यही रह जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, कोई भी माशाअल्लाह ले भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग इंशाअल्लाह ताला दुआ भी हो रही है, चंद बच्चे रह गए हैं, उनके प्रोग्राम होने हैं। मैं अपनी बहनों से फिर यही कहूंगा माशाअल्लाह, मर्द चूंकि कम तादाद में है, लेकिन अफसोस की बात यह है आपके बच्चे हैं, आपका मदरसा है, आपका गाँव है। मैं फिर यही कहूंगा कि अपने मदरसे की जब तुम्हें कभी आवाज दी जाए, नए गाँव के लोगों जब कभी तुम्हें आवाज दी जाए कि मदरसा तामीर में उलमाए किराम की तशरीफ आवरी हो रही है, तो चले आया करो यारो। 2-4 घंटे छोड़ करके, एक जमाना ऐसा गुजरा आपने 2-2, 4-4 घंटे लाइन में लगाए हैं, लेकिन यहाँ तो अल्लाह का फजल है, इंतजाम कुर्सियों का है माशाअल्लाह। मेरी एक छोटी सी बच्ची आई है, 100 रुपए ये भी लेकर के आई है माशाअल्लाह। मैं अपनी टीचर जो बच्चों की असातिज़ा है उनसे अदबन दरखास्त कर रहा हूँ कि माए बहनें यहाँ तो नहीं आ सकती है, लेकिन आप उनके पास हैं, आप 100, 200, 400, 500 जो भी पैसा देना चाहे, हमारी मालूमात जो हमारे टीचर्स हैं, जो बच्चों की असातिज़ा हैं, इनको दे ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो। और इस मदरसे के जलसे का और कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम ये टेट का खर्चा, ये माइक का खर्च अल्लाह के फजल से ये पूरा हो जाए, और मदरसे वालों का सालाना जो जलसा है ये इसलिए कामयाब हो जाए कि हमने अपने बच्चों का जो प्रोग्राम है वो पेश किया है। मैं अदबन दरखास्त कर रहा हूँ अपने नाज़िम जलसा से कि मेरा वक्त भी पूरा हुआ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी माँ बहनों से कि जो उधर मुअल्लिमात हैं उनको देते रहे, जैसा भी आप अपनी हैसियत में हैं। मैं नाज़िम जलसा से दुआ गो हूँ और दरखास्त करता हूँ कि अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आवाज़ आप भी कह देना बच्चियों से, इनको दे दें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।